आपने अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया और यहाँ देखा तो अपना पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। आपका एम्प्लॉयी शेयर ट्रांसफ़र हो चुका है, एम्प्लॉयर से ट्रांसफ़र हो चुका है, उनकी एंट्री भी आ गई है, नीचे 0-0 भी हो गया है। लेकिन पेंशन के अमाउंट को देखा तो वहाँ ट्रांसफ़र के अमाउंट भी 0 शो हो रहा है और जो पहले अमाउंट था वो अभी तक शो हो रहा है। पेंशन का पैसा तो अभी तक ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। आप नई आईडी में गए जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ हमने देखा तो जो पिछली कंपनी का एम्प्लॉयर शेयर था वो आ चुका है, लेकिन पेंशन का अमाउंट 0 और जो हमारे नई कंपनी में पेंशन है वो का वो यहाँ शो हो रहा है, पुराना ऐड ही नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप इसको विड्रॉल भी कर लेते हो, जैसे मैंने विड्रॉल कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हो एंट्री है 10C फॉर्म की, तो विड्रॉल में भी 0 बता रहा है और विड्रॉल होने के बाद भी अमाउंट शो हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने विड्रॉल कर लिया है, मेरा अमाउंट भी आ गया है, लेकिन अमाउंट अभी तक यहाँ शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पेंशन का अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे। अगर अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है तो हम अपने पेंशन का पैसा पिछली मेंबर आईडी से विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। देखो, ट्रांसफर का रूल्स हमेशा ये कहता है, जब भी आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करेंगे फॉर्म 13 भर के, तो आपका पेंशन का पैसा कभी ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, अमाउंट यहीं रहेगा। चाहे आप ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे विड्रॉ कर लीजिए, ये अमाउंट कहीं नहीं जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एकदम रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली पीएफ का पैसा ही विड्रॉल होता है, ट्रांसफर होता है, पेंशन का अमाउंट विड्रॉल होता है, लेकिन शो यही करता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। पहले बताया नई आईडी, वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी 0 शो हो रहा है, विड्रॉल होने के बाद भी ये शो होता रहेगा। रूल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रूल्स है, इंट्रोडक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लेम फॉर्म 13। ये पीएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर की गाइडलाइंस है। उसमें आप 4th पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, नो फंड अंडर द पेंशन कंट्रीब्यूशन इज ट्रांसफर्ड। यानी जो फंड होता है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, अगर आपका फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? तो इसका ये आंसर है, मान लीजिए आपने 2 कंपनी में काम किया है, तो हमेशा प्रीवियस कंपनी की जो सर्विस होती है वो नई कंपनी में ऐड हो जाती है। यानी टोटल कितना टाइम काम किया है वो ऐड हो जाता है। मान लीजिए 3 साल 2 महीने 29 दिन काम किए हैं और इस कंपनी में 1 महीना 30 दिन काम किया है, तो 1 महीना 30 दिन इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3 साल 4 मंथ कुछ हो जाएंगे। तो ये सर्विस टोटल हमारी जुड़ जाती है, पेंशन का अमाउंट नहीं जुड़ता है, सर्विस जुड़ती है। क्योंकि पेंशन का पैसा हम जब भी विड्रॉल करते हैं तो वो विड्रॉल अमाउंट के हिसाब से नहीं होता है, फॉर्मूले के हिसाब से होता है। इसीलिए उन्हें फॉर्मूले में सर्विस चाहिए होती है, तो वो अमाउंट में ट्रांसफर करके सर्विस ट्रांसफर कर देते हैं। और सर्विस ट्रांसफर कैसे दिखती है आप यहाँ देख सकते हैं, ये एनेक्चर के है, ये सभी को नहीं मिलता है। मैं पीएफ का काम करता रहता हूँ, इसलिए मेरे को ये मिला हुआ है एनेक्चर के। मैंने मंगाया था एक कस्टमर का, एक मेंबर का, जिन्होंने मेरे से काम कराया था, उनका ये आप देख सकते हैं। इनकी ये 2 आईडी है, जिस इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट बताते हैं, दोनों आईडी के बता रखे हैं। आपने अगर 4-5 कंपनी में काम किया है, सब बताएंगे, सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट आ जाएगी। लास्ट में टोटल सर्विस काउंट हो जाती है कि टोटल इनकी सर्विस कितनी है, वो काउंट हो जाती है। फिर विड्रॉल जब भी आप करेंगे उस सर्विस के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। यानी आपका कभी भी जो पेंशन का अमाउंट है वो कहीं नहीं जाएगा, इस जगह शो होगा। अगर शो हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, विड्रॉल हो जाता है फिर भी शो होता रहता है, तो बार बार विड्रॉल का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं कि पेंशन और विड्रॉ कर लेते हैं, हमें तो दिख रही है विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आजकल तो ऑनलाइन ऑप्शन आ गया, एक बार 10C फॉर्म पास हुआ उसके बाद आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो मेरे पास डेली हजारों मैसेज आते हैं, यही मैसेज करते हैं कि मेरा पेंशन का पैसा निकालना है। जब मैं चेक करता हूँ तो पता चलता है पहले ही निकाल दिया है, शो हो रहा है, इसलिए मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, कभी भी हमारा पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है, सर्विस ट्रांसफर हो जाती है। आपका पीएफ ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब पेंशन भी ट्रांसफर हो गया है। आप पिछली मेंबर आईडी से कभी भी पैसा निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 10C हमेशा लास्ट आईडी से भरता है। तो आप अपना सर्विस जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है नई आईडी में पेंशन की, आप फॉर्म भरिए, आपको पुरानी और नई आईडी दोनों का पैसा मिलेगा। अगर आपको मुझसे कोई काम कराना है तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।